हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट का मैथ्स का चैप्टर विच इज़ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स या इंफॉर्मेशन ऑफ शेप्स या कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो डेटा हैंडलिंग क्या होती है कि बच्चों को हम कुछ भी एक डेटा देते हैं। डेटा मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप के शेप्स हो सकते हैं, या हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं पहले वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चे के। यहाँ चेयर हैं, टेबल्स हैं, प्लेट्स, फॉर्क, स्पून्स, जो भी है उन सबको ऑब्ज़र्व करना है। देन उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। इंफॉर्मेशन मींस कि कितनी चेयर्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, ये सब। देन इनको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट करने का मींस कि उनको डिफरेंट वेज़ में प्रेजेंट करना होता है। कभी कॉलम्स बनाकर, कभी कुछ भी ग्राफ बनाकर या पाई चार्ट बनाकर, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आगे चल के क्लास में जो है वो डेटा हैंडलिंग आगे की क्लास में भी आता है, बट उसमें थोड़ा बच्चों के लिए टफ़ होता है बिकॉज़ उसमें उनको ग्राफ्स वगैरह बनाने होते हैं, चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं। बट इन फर्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी फन फॉर द किड्स। ओके, बिकॉज़ इसमें उनके रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को मज़ा आता है करने में। उस टाइप की यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ ए इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। ओके, हम कोई भी सिचुएशन बच्चों को दे सकते हैं, जैसे अभी रेस्टोरेंट वाले एक एग्जांपल था, या क्लास वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें क्लास में बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है कि क्लास में कितनी बेंचेस हैं, कितनी लाइट्स हैं, कितने फैंस हैं, या कितनी विंडोज़ हैं। उन सबको उनको ऑब्ज़र्व करना है। देन इंफॉर्मेशन उसकी लेनी है कि इसमें कितने क्या हैं, एंड देन उसको प्रेजेंट करना है। ओके, इसको फर्दर और समझाने के लिए हम कुछ इस टाइप के बच्चों को वर्कशीट बनाकर देंगे। ओके, ये ईजीएस्ट वे होता है बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझाने का। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी तरह की पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होंगे, उससे ही हमें पूरी पिक्चर बनानी है डिफरेंट शेप्स से। ओके, देन हम उनको इस तरह की वर्कशीट देंगे कि काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर्स। ओके, देन राइट इट टू द अबव द शेप्स। ओके, तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? इस पिक्चर्स में जितने भी ट्राइंगल हैं उनको इसको काउंट करना होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर ट्राइंगल हो गए 8। अब इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर हैं ओनली 2 स्क्वायर्स हैं इसमें। ठीक है, देन यहाँ पर आएगा सर्कल है इसमें 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देन रेक्टेंगल इसमें कितने हैं? एक ये रहा 3 इसमें रेक्टेंगल हो गए। ओके, तो हम इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। देन हम फर्दर और उसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, लाइक नेम द शेप्स दैट अकर्स मोस्ट। ओके, मतलब हमें वो शेप लिखना है जो इसमें सबसे ज़्यादा आया है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने शेप्स भी करे थे, उसके थ्रू बच्चों को स्पेलिंग इसकी आ गई होगी। अब तक स्पेलिंग बच्चों को याद होनी चाहिए शेप्स की। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे ट्रायंगल शेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नेम द शेप्स दैट अकर्स लीस्ट। मतलब सबसे कम कौन सा शेप आया है यहाँ पर? तो सबसे कम शेप यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चन बच्चों को देंगे। अब हम देखते हैं और वर्कशीट बनाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे काउंट द डिफरेंट शेप्स एंड राइट टोटल नंबर ऑफ ईच शेप इन द टेबल। ओके, तो हमें इसको क्लियर कराने के लिए इस तरह की वर्कशीट बनानी है बच्चों को और टेबल्स बनाकर देनी। ठीक है,
तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं, उसको इनको काउंट करना है। देन उसके आगे हमें लिख देना है कि ये शेप्स कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर शेप्स को काउंट करना है। तो जब हमने काउंट कर लिया तो ये स्क्वायर शेप होगा इसमें 7। ओके, देन नेक्स्ट विल बी ट्रायंगल। ट्रायंगल है 1 2 3 4 है ट्रायंगल। ओके, देन स्टार। स्टार दिख रहे हैं हमको 1 2 3 4 5 है यहाँ पर स्टार। ठीक है, देन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है 1 2 3। देन हार्ट। हार्ट है 1 2 3 4 हार्ट है यहाँ पर। एंड सर्कल। सर्कल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरह से हम उनको कोई भी शेप दे सकते हैं। उनको इसको पहले तो ऑब्ज़र्व करना होगा कि कितने टाइप के शेप्स हैं, देन उनको काउंट करना होगा। ओके, अब आते हैं वर्कशीट नंबर 2। इसमें हम यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम लिखे हैं। आप फ्रूट्स नेम के अलावा भी कोई सा भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल नेम लिख सकते हैं या किसी ह्यूमन नेम्स लिख सकते हैं या कोई अदर थिंग लिख सकते हैं या कुछ भी। आप कुछ भी लिखिए यहाँ पर, बस उनको क्लियर होना चाहिए कि डेटा हैंडलिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें कितने फ्रूट्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करना है, देन उनको लिखना है। ओके, लाइक मैंगो। मैंगो में है 1 2 3 4 5। ओके, 5 है यहाँ पर। इसी तरह ऑरेंज है, प्लम, लीची, एप्पल, चेरी, बनाना एंड ग्रेप्स। ओके, तो बच्चों को यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं, देन उनको लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम वर्कशीट बना कर देंगे। फिर इसके ही बेसिस पे हमें बच्चों से क्वेश्चन भी पूछने हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन विल बी विच फ्रूट हैज़ लीस्ट लेटर। ठीक है, तो लीस्ट मीन्स सबसे कम लेटर्स किस फ्रूट में है। तो यहाँ पर प्लम में ओनली 4 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच फ्रूट हैज़ मोस्ट लेटर्स। अब सबसे ज़्यादा तो किसी फ्रूट में नहीं है लेटर्स। 6 लेटर्स हैं मोस्टली सब फ्रूट्स में, जैसे बनाना में 6 हैं, ग्रेप्स में 6 हैं, ऑरेंज में 6 हैं। तो हमें यहाँ पर सभी फ्रूट्स के नेम जो है वो ऐड कर देना है, लाइक बनाना, चेरी और ग्रेप्स, जो भी फ्रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ मैनी फ्रूट्स हैज़ 5 लेटर्स। ठीक है, मतलब कितने फ्रूट्स के पास 5 लेटर्स हैं। तो ये 2 फ्रूट्स के पास हैं, विच इज़ मैंगो एंड एप्पल। तो हम यहाँ पर दोनों फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इज़ मैंगो हैज़ मोर नंबर्स देन बनाना। नो, मैंगो के पास तो कम नंबर्स हैं, लेटर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। ओके, तो अब इस तरह से बच्चों को वर्कशीट अलग अलग तरह से बना कर दें ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये चैप्टर कोई इतना मुश्किल भी नहीं है छोटे बच्चों के लिए, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। तो इसको तो वो बहुत इजीली, बहुत मज़े में भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये थी डेटा हैंडलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप बच्चों को भी अच्छे से समझाएं, उनको लाइव एग्जाम्पल देकर समझाएं। वो जहाँ रूम में अगर बैठे हैं तो वहाँ पे आप उनको डेटा हैंडलिंग करना सिखाएं कि किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह ऑब्ज़र्व करना है, किस तरह गैदर करना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये था डेटा हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।